बोलो राजेश भाई। हाँ राजा, सॉरी, पिछले सेशन के रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि हाँ जो भाव प्रतिष्ठा और मंत्र प्रतिष्ठा के बारे में जो बात हुई थी, तो हाँ मतलब मंत्र प्रतिष्ठा जैसे मतलब व्यक्ति का तो कुछ उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मंत्र की शक्ति से वो मंत्र प्रतिष्ठा होती है। तो हम आज के रेफरेंस में भाव प्रतिष्ठा की भी बात करें तो जो गुरु है उसके भाव की, मतलब उसके भाव की जो शक्ति है या उनका जो कृपा है, जो भी हम शब्द बोले, मतलब जो सेवा करता है उसका तो अभी भाव डेवलप नहीं होगा, लेकिन वो भाव प्रतिष्ठा के बेस पे तो ठाकुर जी विराजी रहे ना। मतलब वो थोड़ा कंफ्यूजन था, आपने बोला ना कि आज वो भाव प्रतिष्ठा थोड़ा ज्यादा रिस्की है आज के रेफरेंस, इसलिए क्वेश्चन हुआ थोड़ा। देखो, बात इसमें ये है कि हमारा भाव चाहे उत्तम अवस्था पर पहुंचा हो चाहे न पहुंचा हो, परंतु जिस भाव से सेवा करने के लिए हमें कहा जा रहा है, सिद्धांततः हमें उसका ज्ञान होना चाहिए कि पुष्टि मार्ग में यदि भगवान की सेवा की जाती है तो वो इसी भाव से की जाती है। यही हमारा सिद्धांत है। इस भाव के अंदर किसी भी प्रकार का अप एंड डाउन एक्सेप्टेबल अपनी परंपरा में नहीं होता है। और यदि हमारे हृदय में ऐसा कोई भाव प्रकट होता है तो महाप्रभु जी के संप्रदाय की सिद्धांत मर्यादा के अनुरूप वो नहीं है। तो इतना जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें, जैसे यमुनाष्टक से स्वरूप योग्यता की सिद्धि को महाप्रभु जी बता रहे हैं, ऐसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो जीव के अंदर सेवा परायण होने से पहले होनी ही चाहिए या सेवा करते समय होनी ही चाहिए। प्रतिष्ठा के समय मानो जो हुआ हो, हमारे पैदा होने से पहले वो हो गई या हमारे माता पिता ने की, तो उसमें कोई हमारा भाव प्रतिष्ठापित नहीं हुआ है, या मानो प्रतिष्ठा नहीं भी हुई तो इन एनी केस, पर एटलीस्ट जब हम कर रहे हैं तब अगर हमारे अंदर उस प्रकार का भाव नहीं स्थिर हो रहा, या महाप्रभु जी का सेवा के लिए जिस प्रकार का भाव है उसका सिद्धांततः भी हमें ज्ञान नहीं है, तब तो डेफिनेटली वो प्रकार की प्रतिष्ठा रिस्की है, अर्थात उसमें प्रतिष्ठा मानने जैसा कुछ है नहीं। तो राजा यहाँ भाव मतलब समझ ही समझे ना, क्योंकि अपना तो अभी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ही है, भाव तो मतलब नहीं है, तो भाव मतलब अजय समझ ही समझेंगे हाँ बिल्कुल। भाव। हाँ 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 राजा, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था, क्योंकि अभी तो हमारा दिमाग एक्सेप्टेबल कर रहा है, पर हृदय में तो ऐसा भाव, साधन अवस्था में तो ऐसा पैदा होना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए मतलब वो अंडरस्टैंडिंग के लेवल हाँ पे हाँ, हम समझ सकते हैं भाव को। की अभी जरूरत भी नहीं है, उसकी आवश्यकता भी नहीं है, पर इस प्रकार का भाव हमारे संप्रदाय में अलाउड नहीं है, इतना तो हमें पता होना चाहिए ना। हाँ राजा, मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल पे तो वहां से वो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जैसे आपने समझा ऐसा। हाँ हाँ, हाँ हाँ राजा, प्रणाम राजा, अच्छा क्लियर हुआ। जो बात अभी शिविर के समय काका जी ने बताई थी कि वो जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वो स्वामियों का, वहां यही बात डिस्कस हो रही थी कि भाई भक्ति सकाम हो सकती है या नहीं हो सकती है। अब वहां, क्योंकि आजकल जितने भी लोग प्रवचन करते हैं वो सकामता को बहुत प्रमोट करते हैं, मंत्र के लिए हो न पाठ के लिए हो न हर प्रकार से, तो वहां ये तो इतनी मतलब इतनी एबीसीडी की बात है कि ऐसा सवाल पुष्टि मार्ग के विषय में तो किसी जीव को होना ही नहीं चाहिए कभी भी। और जो आचार्य हैं उन लोगों में तो कम से कम ये डिस्कशन का सब्जेक्ट बनना ही नहीं चाहिए कभी भी, फिर भी बन गया। और वहां उसे डिफेंड करने के लिए ये कहा गया कि लोकार्थी को मान भले ही हीनाधिकारी के रूप में ही सही, पर महाप्रभु जी ने सिद्धांत मुक्तावली में कंसिडर किया है या नहीं किया है। पर उससे पहले बालबोध के अंदर धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए भक्ति नहीं की जा सकती, ये बात भी महाप्रभु जी कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। तो अगर बालबोध के बाद सिद्धांत मुक्तावली की प्लेसमेंट है तो उसकी संगति का तो विचार व्यक्ति को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि वहां अगर लोकार्थी को महाप्रभु जी बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, क्यों उसको डिस्कस किया है। तो वो सिद्धांततः अलाउड है ऐसा कहना क्या महाप्रभु जी का तात्पर्य है, या पुष्टि मार्ग की पेराफेरी में हम उसे घुसा सकते हैं ऐसा मानने में महाप्रभु जी का तात्पर्य है, फिर बालबोध की आवश्यकता ही क्या है अगर ऐसा हो सकता है तो तात्पर्य है कि ऐसे सब नॉनसेंस विचारों को लेकर हम बैठे हुए हैं। शिष्यों का तो हम क्या ही बोले, आचार्यों की बुद्धि भ्रष्ट है, फिर शिष्यों की तो बात ही क्या है।
तो तात्पर्य ये है कि इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर सेवा करते हुए भी न हो कि भाई पुष्टि मार्ग में भक्ति सकाम हो सकती है या नहीं हो सकती, तो इतना भी अगर हमारे अंदर नहीं है तब तो फिर भगवान की प्रतिष्ठा को लेकर बोलने जैसे ही हम नहीं बचते हैं ना। पुरुषोत्तम की प्रतिष्ठा का वहां सवाल ही कहाँ उठता है फिर। हाँ हाँ राजा, अच्छा क्लियर हो। राजा दूसरा एक इसके रिलेटेड ही क्वेश्चन था, मतलब मेरे को एग्जैक्ट टीका याद नहीं है, इधर पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद या सिद्धांत मुक्तावली में गोकुलनाथ जी की टीका में ऐसा है, मतलब अगर पुष्टि जीव नहीं है तो ठाकुर जी उसको अपना स्पर्श ही नहीं देते हैं। तो हाँ मतलब मेरे को एग्जैक्ट कौन से टीका में गोकुलनाथ जी के वर्डिंग है, तो उसमें भी जो हम आज के समय में अगर देखें तो ठाकुर जी का स्पर्श मिल रहा है, मतलब एक जो सेवा करता है या जो मतलब हम संप्रदाय के लेवल पे देखें कि पहले से जिनके पास स्वरूप प्राप्त है, तो जो बड़े थे उनके दिमाग में तो ये ठाकुर जी है और उनको तो बहुत भाव से हो रहा है, लेकिन हम दूसरी पीढ़ी देखे या उनमें वो भाव नहीं है, जैसे हम आज देखे सकामता हुई, तो फिर उनको भी कई बार हम देखते हैं कि ठाकुर जी के परिवार के सदस्य होने के नाते दर्शन चंपा सब हो रहा है, तो उनके लिए वो ठाकुर जी विराजमान नहीं है, वो भावात्मक स्वरूप नहीं है। ऐसे फिर इसको समझेंगे ना जो गोकुलनाथ जी के वचन को, किस तरीके से, मतलब इसके रेफरेंस में? इसमें तो वैसे तो मुख्य जो सेवा करता है उसके भाव से ठाकुर जी विराजते हैं, तो परिवार के सभी सदस्यों का एक समान भाव हो पाना तो मुश्किल है, परंतु जो मुख्य सेवा करता है, जो बड़ा है घर का या जिसके माथे ठाकुर जी पधारे हैं, उसका मुंह देख के भगवान सेवा अंगीकार करते हैं। बाकी सब जो लोग होते हैं वो मुख्य सेवा करता के असिस्टेंट या हेल्पर्स होते हैं केवल, या भक्त का परिवार होता है। तो हमारी सेवा तो वाया वाया अंगीकार होती है, मुख्य सेवा तो जो बड़ा मेंबर होता है परिवार का उसी की होती है और उसी के भाव से ठाकुर जी करते हैं। बाकी बात इसमें ये है जो श्याम गोपाल जी हमेशा कहते हैं कि अब ठाकुर जी विराज रहे हैं या नहीं विराज रहे हैं, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ठाकुर जी तो आसुरी लीला भी कर लेते हैं, इसलिए ठाकुर जी का तो प्रयोजन कुछ भी हो सब कुछ पॉसिबल है। परंतु इन एनी केस जो भगवान हैं वो ऐसे जीव को पुरुषोत्तम रूप से न तो प्राप्त होते हैं, न उस जीव का भगवान अंगीकार करते हैं, और न उस जीव को कभी भी पुरुषोत्तम के स्पर्श, सेवा या प्राप्ति का कोई प्रश्न उपस्थित होता है। इतना हम डेफिनेटली कह सकते हैं। ठाकुर जी किसी प्रकार की आसुरी लीला को एंजॉय करने के लिए वहां विराज रहे हो तो भले विराज रहे हो, परंतु वो पुष्टि प्रकार नहीं हो सकता है। हाँ राजा, हाँ बहुत बहुत सुंदर क्लेरिफिकेशन हुआ। हाँ धन्यवाद राजा। हाँ भार्गव। प्रणाम राजा। राजा, ये जो हमने देखा था कि मूर्ति पूजा या फिर प्रतिमा की भक्ति में उपयोगिता, तो उसमें एक प्रश्न ऐसे होता है कि पुराणों में कहाँ, मीन्स पुराणों में कितना इसका उल्लेख मिलता है कि जो भी भक्त हुए हैं उन्होंने प्रतिमा में प्रभु की पूजा की हो। कहीं कहीं पे मिलते हैं, मगर हम अगर देखें कि ये जो हमने प्रसंग यहाँ से लिया था वो कपिल गीता या फिर जो देवहूति को समझा रहे हैं कपिल भगवान, तो वहां पे भी उपदेश के बाद देवहूति ने प्रतिमा पूजा की हो ऐसे तो नहीं लग रहा है उससे। और दूसरी जगह पे भी अगर देखें तो लाइक नंद यशोदा जी ने भी, हम देखते हैं कि उन्होंने भी इंद्र की पूजा कर रहे थे वो, मगर वहां पे भी कोई ऐसे भगवान की मूर्ति को स्थापन करके पूजा की हो ऐसा शायद नहीं है। और दूसरा देवकी जी का भी देखे, देवकी वसुदेव जी का, तो भी उन्होंने बहुत तप किया था और तप में बाद में प्रभु उनके पास प्रकट हुए, तो उन्होंने भी जो भक्ति की है या तो फिर तप किया है वो प्रतिमा या मूर्ति को लेके किया है या वो उससे अलग कुछ किया है, वो एक प्रश्न था। पहली बात यह है कि प्रतिमा पूजन का प्रकार वैदिक नहीं है, पौराणिक और तांत्रिक है। वैदिक प्रकार यज्ञ का है
और यज्ञ के द्वारा देवता तक वो साधन, आहुति या संकल्प आदि पहुंचाए जाते हैं। तो वैदिक प्रकार में कोई प्रतिमा पूजन का कोई प्रश्न नहीं है। वहां प्रतिमा होती है परंतु वो देवता के आकार के रूप में नहीं होती, परंतु पदार्थों के रूप में होती है। जैसे कलश के अंदर ब्रह्मा जी का स्थापन करना, या सुपाड़ी के अंदर नवग्रहों का स्थापन करना, या जो एक ऐसी पत्थर की ही आकृति होती है उसके अंदर गणपति का स्थापन कर देना, ये सब प्रकार वैदिक यज्ञ के अंतर्गत किए जाते हैं, जिसमें मंत्र के द्वारा वस्तु के अंदर देवता की प्रतिष्ठा की जाती है। तो वो भी, अगर वो वस्तु भी है, अगर मानो कलश में भी किया तो कलश भी वहां तो ब्रह्मा जी की मूर्ति ही कही जाएगी, क्योंकि ब्रह्मा जी उस रूप में रिवील हुए हैं। ऐसा ही वहां भी वैदिक रेफरेंस में भी उसका यही तात्पर्य होता है। पौराणिक और तांत्रिक साधनों की जब तक बात है, तब तक प्रतिमा पूजन का जो प्रकार है वो पौराणिक और तांत्रिक साधना के अंतर्गत आता है, और उसके जो अधिकारी होते हैं वो इसे करते हैं। द्वापर के अंत तक दोनों ही प्रकार प्रचलित थे, वैदिक भी था और तंत्र का भी प्रवेश हो चुका था। नंदराय जी के चरित्र में यह स्पष्ट आता है कि वो शालिग्राम की अर्चन रोज करते थे, और उसी एक बार उनके अर्चना के समय शालिग्राम जी को ठाकुर जी ने अपने मुखारविंद के अंदर ले लिया था। तो वहां ये बात क्लियर है कि शालिग्राम जी का अर्चन तो वो करते थे, तो तंत्र मार्ग वहां प्रवर्तित है, ऐसा उसका स्पष्ट अर्थ है। तीसरी बात कि जब तक बात देवहूति जी की हो या उद्धव जी आदि की हो, कि जिन्हें प्रतिमा पूजन का उपदेश दिया गया परंतु उन्होंने स्वयं वो नहीं किया, तो उनका अधिकार मार्गों में अलग अलग प्रकार का है, और उनकी मुक्ति के साधन भगवान ने अलग अलग माने हैं। तो कपिल देव जी के रूप में साक्षात भगवान जिनके पुत्र के रूप में प्रकट हो गए हों, और जिनके मुखारविंद से उन्होंने उन साधनों का श्रवण किया हो, उसे स्वतंत्र रूप से कोई साधनों की अपेक्षा अब बच नहीं जाती है। वो हमें उपदेश देने के लिए उन्हें माध्यम बनाया गया है, ऐसा हमें समझना चाहिए। और देवकी जी वसुदेव जी की तपस्या की जब तक बात है, तब तक तपस्या आदि किसी भी साधन के द्वारा भगवान का प्राकट्य संभव नहीं है। ये जो साधन होते हैं वो केवल निमित्त बनते हैं, वरना गीता जी में जहाँ भगवान ये आज्ञा करते हैं कि यज्ञ, दान, तप आदि के द्वारा मेरी प्राप्ति नहीं की जा सकती, वो भगवान का वचन झूठा होगा। इसलिए भगवान का जो आविर्भाव है वो इन साधनों में बंधकर कभी भी नहीं हो सकता है, वो चाहे कोई भी साधन हो। तो वो निमित्त बनते हैं, या उस चरित्र को उस प्रकार से प्रकट करने के लिए भगवान ऐसा करते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। वहां वो साधन भगवान के प्राकट्य में प्रयोजक नहीं बनते, ये सिद्धांत है। जी राजा, स्पष्ट हुआ। और राजा, ये जो देवहूति जी को जो उपदेश मिला है, और उन्होंने जैसे भगवान वो भगवत ध्यान का उपदेश करते हैं, तो वो हम वो स्मरण भक्ति में लेंगे ऐसे, कि अगर ऐसे भी हमको करनी है तो स्मरण भक्ति भगवत योग जैसा कुछ हो जाएगा, या फिर भगवत ध्यान जैसा कुछ हो जाएगा? नहीं, उसे नवदा भक्ति के अंदर कहीं भी प्लेस करने की जरूरत नहीं है। वो तो साक्षात उपदेश के द्वारा जहाँ कुछ किया जा रहा है वो केस ही हमारे साथ कंपेयर करने लायक नहीं है। उन्हें फिर ऐसे जीवों को कोई साधनों की कोई अपेक्षा बचती नहीं है, उन्हें तो केवल निमित्त बनाया जाता है हमें साधन का उपदेश करने के लिए। हाँ स्वाति बहन। हाँ प्रणाम राजा। ये जो भाव प्रतिष्ठा की बात हुई, जो हमारे संप्रदाय में भाव प्रतिष्ठा कही जाती है, पर उसमें जो चर्चा हुई उसमें मुझे ऐसा भी लग रहा है कि क्योंकि भक्त या वैष्णव भजनार्थ प्रवृत्त हुआ है और उनको हृदय में इच्छा हुई है, तो जो इच्छा उनका ईक्यू या भले रुचि अवस्था में बहुत प्राइमरी फेज में है, तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर ना राजा, भाव प्रतिष्ठा का संदर्भ में। हाँ, वो तो हमारा संकल्प है कि हम महाप्रभु जी की सिद्धांत मर्यादा में रहकर भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो वो तो पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा के प्रकार में महाप्रभु जी गोसाई जी ने उसे मेंशन किया है कि भक्त के संकल्प से भगवान प्रकट होते हैं।
मीन्स नहीं ओनली समझ के लेवल, समझ तो है पर साथ में हृदय में भाव भी है, भले जो एक वेरी इनिशियल स्टेज में है, पर अन्यथा वो खाली समझ होगी तो वो एग्जीक्यूशन, जैसे हम हमेशा समझते हैं कि कुछ भी मटेरियलाइज होने के लिए ज्ञान इच्छा पर, तो इच्छा का भी रोल है, इच्छा इज रिलेटेड टू EQ और भाव और हृदय से जुड़ा हुआ बात है। तो ये मैं कहना चाहता था। हाँ, राशिद भाई ने जो समझ की बात कही कि भाई वो समझ के लेवल पे तो समझ तो है बेसिकली, और जैसे आपने कहा कि भाई महाप्रभु जी के उपदेश अनुसार वो रेडी है, तो खाली यही साथ में थोड़ा शेयर करना था राजा। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, करते हैं आगे। लास्ट हमने ये देखा कि लालू भट्ट जी ये कहते हैं कि भगवान का जो आविर्भाव है वो हर स्थान पर अपनी इच्छानुसार अलग अलग प्रकार से होता है, और भगवान जहाँ जितने अंश से या जितने धर्म से अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं उतना भगवान का धर्म वहां प्रकट हो जाता है। अब आगे इस बात को समझा रहे हैं कि तथा च जलाहरणार्थम घटरूपेण हरेः एव प्राकट्यम इति ज्ञेयम् एवं घटादौ अपि आवरणादि रूप प्रयोजनम उद्दिश्य भगवद आविर्भावो ज्ञेयः। तो घट आदि हमने इस बात को तो देख लिया कि घट वगैरह के रूप में जो है वो भगवान आविर्भूत होते हैं, परंतु वो रूप हमारे लिए पूजनीय रूप नहीं होते हैं। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि जल भरने के लिए या जो भी घड़े से हम जो भी कार्य लेते हों उस कार्य के लिए घट के रूप में भगवान का ही आविर्भाव हुआ है, ऐसा हमें समझना चाहिए, क्योंकि इस ब्रह्मांड के जितने भी नाम रूप कर्म हैं वो तो भगवान से ही प्रकट होते हैं। उस प्रकार से घट वगैरह के अंदर भी आवरण आदि को प्रयोजक बनाकर, मतलब उस वहां भगवान अपने केवल इतने ही रूप को या इतने ही धर्म को प्रकट करते हैं कि जिससे वहां उस कार्य को किया जा सके। तो घट आदि के अंदर आवरण आदि को प्रयोजक बना के ही भगवान का आविर्भाव होता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। एवं सति भक्तोद्धारार्थम मूर्ति रूपेण आविर्भाव इति आकलनीयम। इसलिए भगवान का जो प्रयोजन होता है वो अलग अलग रूपों में प्रकट होने के पीछे अलग अलग होता है। तो अगर घट के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं तो वहां कुछ और प्रयोजन पूरा करने के लिए भगवान ने उस रूप को धारण किया है, और मूर्ति के अंदर जब भगवान का आविर्भाव होता है तो भक्त का उद्धार करने के लिए होता है। तो भगवान के प्रयोजन यदि अलग अलग हैं तो भगवान जहां भक्तों का उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं उस रूप में ही भगवान की पूजा हमें करनी चाहिए। तत्त रूपेण आविर्भावे भगवद इच्छायाः नियामकत्वात्। तो उन रूपों में आविर्भूत होने के विषय में भगवान की इच्छा ही नियामक होती है। इसलिए अनेन घटादि रूपेण जलाहरणादि करिष्यामि, अर्थात भगवान वहां ये इच्छा करते हैं कि मेरा जो ये घट रूप इस ब्रह्मांड के अंदर प्रकट हो, इसके द्वारा पानी भरने का कार्य किया जाए। तो ये भगवान की वहां इच्छा है। तो इत्यादि रूपया इच्छया घटादि रूपेण स्फूर्ति है। तो इस प्रकार की भगवान की इच्छा के कारण घट के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। इच्छा च कार्यानुमेया। तो इच्छा हमें भगवान की कैसे पता चली? हमें तो पता नहीं चलता है भगवान क्या चाहते हैं। तो हम उस वस्तु के द्वारा जितना कार्य कर सकते हैं उस कार्य के द्वारा हमें भगवान की इच्छा का अनुमान होता है कि भगवान ने इस कार्य के लिए इस रूप को धारण किया है या इस रूप को प्रकट किया है। अतः हरिमूर्त्या सेवकोद्धार रूप कार्यस्य। इसलिए भगवान की जो मूर्ति होती है उसके द्वारा सेवकों के उद्धार रूप कार्य का पुराण आदौ स्मरणात्। पुराण आदि में स्मरण का मतलब यहाँ निरूपण है। तो पुराण आदि में निरूपण किया गया होने से उद्धार इच्छा अनुमीयते। इसलिए मूर्ति के रूप में प्रकट होने के पीछे भक्तों का उद्धार करने की भगवान की इच्छा है, ऐसी भगवान की इच्छा का अनुमान होता है। तथा सति वस्तु मात्रस्य ब्रह्मत्वेपि। इसलिए अब इसका उपसंहार कर रहे हैं कि इसलिए वस्तु मात्र, इस ब्रह्मांड की जितनी भी वस्तु है वो सारी ब्रह्मत्वेपि ब्रह्मरूप होने पर भी तादृक आविर्भाव अनाविर्भाव, उस रूप में भगवान का आविर्भाव
और अनाविर्भाव, अर्थात कहीं भगवान अपने भक्तोद्धारक रूप से आविर्भूत होते हैं, कुछ रूपों में भगवान अपनी भक्तोद्धारकता के रूप से आविर्भूत नहीं होते हैं। इसलिए सेव्यत्व असेव्यत्व प्रयोजक, तो भगवान की जहां भक्तोद्धार के लिए आविर्भूत होने की इच्छा होती है वहां उस रूप में भगवान सेव्य बनते हैं, और जहां जिस रूप के द्वारा भगवान की भक्तोद्धारक बनने की इच्छा नहीं होती है उस रूप से भगवान सेव्य नहीं बनते। इति न इतर साधारण्य मूर्ति है, इसलिए हमें मूर्ति को अन्य अन्य पदार्थों के साथ इक्वेट करके उनके जैसा भगवान मूर्ति को नहीं समझना चाहिए। अतएव उक्तम निबंधीय सेवा प्रकरणे, इसीलिए महाप्रभु जी ने निबंध में सेवा के प्रकरण में भी ये बात कही, मूर्तिम कृत्वा हरे क्वचित परिचर्याम सदा कुर्यात्, भगवान की मूर्ति में प्रभु को समझकर या भगवान को मूर्ति के रूप में जानकर भगवान की परिचर्या हमेशा करनी चाहिए। पूछना है इतने विषय में? व्याख्यातंच, अब ये जो निरूपण है उसकी व्याख्या करते हुए कहा गया है, मूर्तेः भगवत्वं त्रेधा निरूपयति, मूर्ति के अंदर भगवान की भगवत्ता तीन प्रकार से समझनी चाहिए। इति आरभ्य, ऐसा कह के, वस्तु विचारे सर्वस्यापि भगवद उपत्वात्, तो सबसे पहला तो ये है कि अगर हम उस वस्तु की भौतिकता का भी विचार करें तो भौतिक रूप से भी ये पूरा ब्रह्मांड भगवद रूप है, तो वो मूर्ति भी भगवद रूप है। विशेषस्तु अयम, पर उसमें विशेषता क्या है कि एनम उद्धरिष्यामि इति अंतेन, तो विशेषता उसमें क्या आती है कि मैं इस जीव का उद्धार करना चाहता हूं, ऐसे संकल्प से भगवान वहां प्रकट होते हैं, इसलिए विशेष रूप से वहां भगवान का आविर्भाव उस रूप में हमें समझ में आता है। अयम अर्थः, इस महाप्रभु जी का जो पूरा वचन है निबंध का, उसका तात्पर्य लालू भट्ट जी समझा रहे हैं कि इतर पदार्थापेक्षया, अन्य पदार्थों की अपेक्षा से भगवान मूर्तौ सेव्यत्व प्रयोजको अयम वक्ष्यमाणो विशेषः इति अर्थः, तो अन्य जो पदार्थ हैं उनकी अपेक्षा से भगवान की जो मूर्ति है उसमें भगवान सेव्य बनते हैं, ऐसा श्री महाप्रभु जी यहाँ विशेषस्तु अयम इसके द्वारा कहना चाहते हैं। तमेव आहु, वही महाप्रभु जी ने कहा, एनम उद्धरिष्यामि इति तदा मृदादेह प्रादुर्भूतः, मैं इस जीव का उद्धार करूंगा, ऐसे संकल्प से भगवान मिट्टी, काष्ठ या धातु के बने हुए स्वरूप के अंदर प्रकट होते हैं। इति एनम, एनम का क्या मतलब? सेवनोत्सुकम सेवकम, सेवा के लिए उत्सुक जो भगवान का सेवक है उसके लिए। संसारात उद्धरिष्यामि, संसार से उसका उद्धार करूंगा। इति इच्छया मूर्ति रूपेण प्रकटः इति अर्थः, ऐसी इच्छा से मूर्ति रूप से भगवान प्रकट होते हैं, ऐसा तात्पर्य है। इतरत्र घटादौ, उसके अलावा मूर्ति के अतिरिक्त जो घट वगैरह पदार्थ होते हैं उसमें जलाहरणादि कार्य स्फुटत्वात्, तो घट आदि की हम पूजा नहीं करते हैं, घट से हम क्या करते हैं, तो हम पानी भरते हैं, तो वही कार्य वहां दिखाई देता होने से तत्कारणीभूता जलाहरणादि करिष्यामि इत्यादि रूपा भगवद इच्छा अनुमीयते, तो उससे क्या अनुमान होता है कि भगवान अपने इस रूप के द्वारा पानी भरने का या पानी को स्टोर करने का ही कार्य करना चाहते हैं, ऐसी अपने उस रूप के विषय में भगवान की इच्छा है, ऐसा भगवान की इच्छा का अनुमान होता है। तथैव इह मूर्ति रूपेण उद्धरिष्यामि, उसी प्रकार से यहाँ मूर्ति रूप से मैं जीव का उद्धार करूंगा। इति इच्छा अनुमेया, ऐसे भगवान की इच्छा का अनुमान करना चाहिए, क्योंकि तद उद्धार रूप कार्यस्य पुराणादि सिद्धत्वात्, क्योंकि भगवान ने मूर्ति के रूप में प्रकट होकर जब भगवान की उस मूर्ति की जीवों ने भक्ति की, उनकी पूजा की, तब जो है वो वहां पुराण में ये बात सिद्ध होती है कि भगवान की मूर्ति में या भगवान के स्वरूप में पूजा करने से या भगवान की सेवा करने से जीवों का उद्धार हुआ है, ऐसा उद्धार रूप कार्य पुराणों के अंदर प्रसिद्ध है। अतः ब्रह्मवाद विचारे, इसलिए ब्रह्मवाद के विचार से
सर्वस्य तौल्येपि, ब्रह्मांड के हर पदार्थ एक समान रूप से ब्रह्मात्मक होते हैं, फिर भी मूर्तौ वैशिष्ट्यम, फिर भी भगवान की मूर्ति के अंदर तो कुछ न कुछ विशिष्टता होती है। इति निर्दुष्टम अखिलम, इसलिए ये सिद्धांत जो है वो किसी भी प्रकार के दोष के बिना यहाँ सिद्ध होता है। अतएव रामानुजाचार्य मतीयाः भगवान मूर्तिम अर्चावतारम वदंती, इसीलिए रामानुजाचार्य के मत का अनुसरण करने वाले जो लोग हैं वो भगवान की मूर्ति को अर्चावतार कहते हैं। अर्चावतार क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्चावतार का मतलब होता है कि हमारी अर्चना का स्वीकार करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो जैसा भगवान का अवतार नंदराय जी, यशोदा जी भक्तों के लिए या प्रहलाद जी आदि भक्तों के लिए हुआ है, उसी प्रकार से हमारी सेवा का अंगीकार करने के लिए भगवान का उस रूप में अवतरण है, वो अवतार ही है, ऐसा हमें समझना चाहिए। इसीलिए वहां अर्चावतार शब्द का प्रयोग किया गया है। हाँ बोलो प्रणव भाई। प्रणाम राजा। हाँ ये मतलब ये जो पूर्व में जो बात आई और जो प्रश्न भी अभी चल रहा था कि देव, जो आपने दृष्टांत दिया देवहूति जी और उद्धव जी के बारे में कि प्रभु ने कहा है कि मूर्ति पूजन करना चाहिए या करना श्रेष्ठ है, तो उस संदर्भ में मतलब यहाँ पे वारंवार पुराण का रेफरेंस कोट कर रहे हैं, पर जिस प्रकार से मतलब पुराण में हम देखते हैं तो ज्यादातर वही या तो ये तप रूप उपासना या फिर प्रभु का स्वयं ही अवतार से प्रकट हो जाना, ये वो संदर्भ देखा गया है। और दूसरा जो तीर्थ आदि स्थान है वहां पर वही तीर्थ की ही एक रूप से जैसे गंगा जी आदि का पूजन करना, तो वो संदर्भ को भी फिर वहां पे तीर्थ आदि को भी फिर मूर्ति पूजन में गिन सकते हैं। अनुकल्पतया, मुख्य कल्पतया नहीं। तो फिर ये जो मतलब जो पुराण का जो रेफरेंस यहाँ पर दे रहे हैं, मतलब उपदेशतया बताई बात और एक उसका कहे तो अनुसरण करके की हुई बात, तो उसमें कौन सा दृष्टांत लेंगे? इसीलिए मैंने कहा कि नंदराय जो है वो शालिग्राम जी की अर्चना करते थे, ये बात हमें मिलती है कि नहीं मिलती है? कुछ चीजें नित्य कर्म के रूप में व्यक्ति करता ही है, और देव प्रणिधान को यदि स्मृति ने नित्य कर्म के रूप में बताया है तो इस विषय में कोई डाउट है ही नहीं कि उन्होंने नित्य प्रणिधान नहीं किया है। ये समझने वाली बात है कि वो ऐसा कर ही रहे हैं और रोज बरोज की एक्टिविटी के रूप में कर रहे हैं। अब उसमें उनका प्रयोजन नित्य धर्म को फुलफिल करने में है या उसे वो लोग उस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग से कर रहे हैं, ये एक अलग विषय है सोचने का। पर नित्य प्रणिधान के रूप में वो धर्म हर जीव के द्वारा हर काल में हो ही रहा है, क्योंकि वो स्मृति का उपदेश है और स्मार्त धर्मों का अनुसरण उस काल में हर जीव करता ही था, इसलिए वो टू बी अंडरस्टूड है, जिसका डिस्क्रिप्शन उस जीव के चरित्र में देने की आवश्यकता नहीं है जी। अच्छा, और उसी तरह जो वहाँ पे मतलब नंदराय जी के ही चरित्र में आता है कि जैसे प्रभु को भी देवी मंदिर में ले गए या फिर कात्यायनी व्रत भी देवी के लिए किया, तो वो भी दृष्टांत फिर इस मूर्ति पूजा के अंतर्गत फिट होगा। बिल्कुल 100%। और दूसरा प्रश्न राजा थोड़ा मतलब आज के संदर्भ में था, आधुनिक संदर्भ में शायद जो यहाँ पे रेफरेंस कह रहे हैं उसी के स्पष्ट मतलब यूथ स्पष्ट करने के लिए नहीं, पर लालू भट्ट जी क्योंकि परमत को टैकल कर रहे हैं साथ में, इसलिए यहाँ पे ये जो भक्त उद्धार की बात आई, तो जिस प्रकार से आज के संदर्भ में जो सभी पूरी जो स्थित है जहाँ पर ज्यादातर जो प्रतिष्ठा है वो माना गया है या प्रसिद्ध है कि शंकराचार्य जी ने की है, तो वहाँ पे फिर इस संदर्भ को कैसे समझेंगे? शायद द्वारका हो या बद्रीनाथ जी हो आदि स्थान पे, तो फिर यहाँ पे जो ये भक्त उद्धार के लिए प्रभु उस प्रतिमा रूप से प्रकट हुए हैं, तो वहाँ पर प्रभु आज्ञा का संकल्प उन्होंने पूरा किया उस रूप से समझेंगे? क्योंकि उनकी वहाँ पे तो इच्छा ये नहीं है कि यहाँ मतलब जो उनका माइंडसेट है वो तो वहाँ पे शाखा अरुंधति न्याय का है, तो वहाँ पे तो स्वयंभू विग्रह है ना, स्वयंभू स्थान है,
और वहां तो स्थान के महात्म्य से भगवान विराजते हैं, वहां किसी व्यक्ति के रोल का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो उन्होंने वहां सिर्फ क्या पुनः प्रतिष्ठा के रूप में उनका रोल समझेंगे, या द्वारका में भी विद द टाइम बीइंग उन्हें करनी पड़ी। महाप्रभु जी ने की थी प्रतिष्ठा मूल, तो जो अभी बेट द्वारका में विराज रहे हैं वो ठाकुर जी की। जब यवनों का मोहम्मद बेगड़ा ने जब आक्रमण किया तब उन्हें शिफ्ट करना पड़ा बेट द्वारका, और मंदिर खाली था, इसलिए शंकराचार्य जी ने वहां प्रतिष्ठा की। तो विद द टाइम बीइंग हुई है, और वो तो उस क्षेत्र के महात्म्य से भगवान वहां विराजते हैं। उसमें ऐसा तो नहीं है कि वो मंदिर का निर्माण उन्होंने किया। इनिशिएट कौन कर रहा है उस पर है ये। तो इनिशिएट तो वहां जो हुआ है वो तो वज्रनाभ जी के काल से है, फिर महाप्रभु जी ने किया है, और भगवान की इच्छा से है, तो वहां उसी की मुख्यता है। मैनेजमेंट में कौन है उससे कोई मैटर नहीं करता। मतलब उस संदर्भ में, हाँ, मतलब यहाँ पे जो भक्तोद्धारक, मतलब अगर ये जो जहाँ पे भी भक्तोद्धारक का रेफरेंस लेंगे तो वो मूलतः किसने शुरू किया है उस रेफरेंस से देखना होगा, ना कि समय समय पे क्या वहाँ पे पुनः हुआ है उस रेफरेंस से। हाँ बिल्कुल, वो तो भगवान ही इनिशिएट करते हैं ऐसे स्वयंभू स्थानों पर, तो वहां तो वो भगवान की इच्छा से और भगवान के संकल्प से ही मानना है। जी राजा, स्पष्ट हुआ। राजा यही क्वेश्चन के एक्सटेंशन में, प्रणव भाई के क्वेश्चन के, तो मतलब जहाँ पे भगवत उद्धार मतलब जीवों के उद्धार के संकल्प से भगवत स्वरूप की प्रतिष्ठा नहीं होती, जैसे हम आजकल देखते हैं मंदिर में, या कहीं शास्त्र वचन है कि सूर्य द्वारा प्रतिष्ठित मूर्ति को ब्राह्मण को नमस्कार नहीं करना चाहिए, तो वहां कैसे समझेंगे? मतलब आपने समझाया तो सही, इनिशिएट करने वाला, लेकिन तो फिर वो भगवत स्वरूप तो है, मतलब कृष्ण मूर्ति तो है, तो लेकिन वहां संकल्प से फर्क पड़ जाएगा ऐसा? 100%, क्योंकि वो मर्यादा मार्गीय विधि से प्रतिष्ठित है। तो अगर उस विधि के अंदर कुछ परिवर्तन होता है तब तो फिर वहां वो समस्या आएगी ही। तो फिर वहां किस तरह का व्यवहार, मतलब जैसे कि हम समझते हैं तो जो व्यवहार शास्त्र कहता है वही, शास्त्र कहता है तो है, नहीं है तो नहीं है। नहीं, अच्छा, मतलब जहाँ शास्त्र भी नहीं है, जैसे आज भले हम ठाकुर जी के स्वरूप देखे, जैसे कोई मंदिर अभी आधुनिक बन जाते हैं जहाँ तो शास्त्र का भी कुछ नहीं है, हाँ, तो खाली वहां भगवत कुछ नहीं स्वरूप। है, वहां कुछ नहीं है। अच्छा, अच्छा, हाँ हाँ। हाँ ठीक है, आज यहाँ रखते हैं, आगे कल करेंगे।